हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम विशाल है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था संख्याओं के बारे में। हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी का संख्या पद्धति क्लास 9th। तो अभी हम आज बात करेंगे थोड़ा और परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। हमने पहला लिखा था तुल्य परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये क्या होता है बच्चों? तो क्या होता है, कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 है, तो इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? जैसे अगर इसमें हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो गया बच्चों ने यहाँ 2/4। तो जो 2/4 आया ये 1/2 का एक क्या हो जाएगा, समतुल्य परिमेय संख्या होगा। समतुल्य परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल से हम देखकर समझा सकते हैं। जैसे 5/10 ले लूँ मैं, तो चलिए 1/3 ले लिया, मानते हैं 1/3 लिया मैंने, ठीक है। 1/3 है तो इसका समतुल्य कैसे निकलेगा? 2/6 कैसे हुआ? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किए, और इसके आगे 3 भी कर देंगे तो भी 3/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो नंबर निकल रहा है ये समतुल्य नंबर कहा जाता है परिमेय संख्या में, कि परिमेय संख्या के तुल्य संख्या निकालना है। समतुल्य या तुल्य दोनों एक ही चीज है, ठीक है बच्चों। टर्मिनेटिंग नंबर, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसको समझते हैं कि जैसे 1/2 अगर हम डिवीजन करते हैं तो 0.5 आता है, तो दशमलव के बाद जस्ट ये एक ही डिजिट पे इंड हो गया, एक ही अंक पे, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग जस्ट इंड हो गया, समाप्त हो गया दशमलव के बाद, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है बच्चों। और अगर ऐसा हो कि 1/3 है, 1/3 का अगर भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0.33333 चलता ही जाएगा। तो ये इंड नहीं हो रहा है, ये चलता ही जाता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हम नंबर के बारे में आगे कुछ करेंगे ऑपरेशंस, तो उसमें हमें हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, तो हम फिर से रिकॉल करेंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको याद है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, बताओ? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है प्राकृतिक संख्या। तो पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या बच्चों हमारा होता है, हमने पहले वीडियो में आपको सारी नंबर के बारे में कवर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बस प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पहला। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, बताओ? जी हाँ होगी। कैसे होगी? कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होगी, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा। देखो देखने से लग रहा है, तो एक इसमें भी है, इसमें भी है, और पूरा जितना नंबर है इसमें है। तो ये सत्य है, ये ट्रू है, सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा देखते हैं बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको याद है ना, परिमेय संख्या हमने बताया था कि P/Q के रूप में जो होती है। तो मान लेते हैं 1/2 परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में होती है। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो पूर्ण संख्या तो ये होता है, तो ये अगर डिवीजन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 0.5 हो जाएगा। तो हम भी बोलेंगे ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये असत्य है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने अच्छे से पिक किए हैं। और तीसरा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों, तो हमने पहले वीडियो में बताया था, आप लोग देखोगे तो 0 को भी मैंने बताया था परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है बच्चों? देखो 0/1 लिख सकते हैं, 0.1, तो P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों ये तो है, ये सत्य है, ये सत्य है, मगर क्या हो अगर 1/0 हो, इसी का उल्टा, तो आप बोलोगे कि कभी भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, नॉट रेशनल नंबर। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में, अपरिभाषित। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर P/Q अगर कोई परिमेय संख्या है तो Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या में। तो अगला देखते हैं। अच्छा, एक अच्छा टॉपिक और है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लो अगर आप लोगों को करना है, ठीक है, पॉज करके कर लेना, बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या याद कीजिए। तो बच्चों हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोई नई परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक नई परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 1 है, दूसरा परिमेय संख्या 2 है, सही है। तो 1/1 लिख दो, 2/1 लिख दो, इसके बीच में एक नई परिमेय संख्या पता करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो रूल क्या है कि माना एक परिमेय संख्या, माना एक परिमेय संख्या A है और दूसरी परिमेय संख्या क्या मान लेते हैं? B। तो नई परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/2 A + B। ये इसका रूल है, एवरेज, मतलब इन शॉर्ट एवरेज ही निकालता है, तो ये नई परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं क्या किया बच्चों, समझते हैं एग्जाम्पल से। कि बोल रहा है कि इन दोनों जो पहले से परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ लो और उसका आधा कर दो। तो ठीक है, हम जो पहले थी 1 थी और 2 थी, और फिर इसको जोड़ लिया और इसी का आधा कर दिया। ठीक है, 1/2 रह गया, ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 3/2 आ गया। तो हमारी नई परिमेय संख्या क्या आ गई? 3/2। किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में एक नई परिमेय संख्या आई है, जिसका मान है 3/2। तो ऐसे ही हम सबके लिए निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, क्यों होंगी? क्योंकि हम इसको फर्दर फिर से हम इतने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। बच्चों इसको कैसे समझेंगे देखना। तो वही रूल है कि दोनों को जोड़ लिया, इसके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ लिया, 3/5 और 4/5 कर लिया, दोनों को जोड़ लिया और इसी का आधा कर दिया। देखो ये हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 1/2, ये एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, और ये 5 का 5 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 × 1 प्लस 5 का 5 1 हो जाएगा, 4 × 1। तो बच्चों ये शॉर्ट कर लेंगे, सरल कर लेंगे। क्या हुआ? 3 + 4 हुआ, और ये /5 हुआ। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/5 × 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 7/10। तो हमारा क्या हुआ? 3/5 और 4/5 के बीच एक नई परिमेय संख्या आ गई, उसका नाम है 7/10। तो उसके मान है, नाम नहीं मान।
उसका मान क्या हो जाएगा, चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/5 और एक नया नंबर हमारा क्या आया परिमेय नंबर 7/10 4/5, ये हुआ हमारा एक नई परिमेय संख्या। तो यही होता है बेसिक रूल। और एक क्वेश्चन और समझते हैं इंटरेस्टिंग सा कि इसको कैसे करेंगे, दशमलव में है परिमेय संख्या में तो है नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, बाकी फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। एक नया टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी का कोर रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लो, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन बता दिया, अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 0 और 0.1 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या में तो है ही नहीं, तो इसको हम बनाएंगे बच्चों पहले। तो इसको लिख सकते हैं 0/10, ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, 0 × 10/10 और इसको जो सेकेंड हमारा नंबर है इसमें भी ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 हुआ बच्चों, यहाँ बटे 10 हुआ, सही है। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ 10 हुआ, फर्दर फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम बड़े रेशनल नंबर के रूप में हम लिख रहे हैं। तो इसमें करेंगे 0 × 10/10 × 10, तो ये क्या हुआ 10/10 × 10। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 0/100, ये क्या हो गया 10/100। तो आप लोग देखो कि 0 और 10 के बीच में 9 का गैप है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो देखो हमें 9 परिमेय संख्याएं मिल गई डायरेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं इसमें इसके बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 0 के बाद क्या आता है 1/100, फिर क्या हो जाएगा 2/100, फिर 3 इसको फिर से छोटा कर सकते हैं, आप लोग कर लेना 3/100, इसको फर्दर छोटा कर सकते हैं 4/100, 5/100, 6/100, फिर यहाँ 7/100, फिर 8/100, 9/100। तो देखना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्याएं हमारी निकल गई, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया, ये फिर से समझाना है नहीं, तो ठीक है, आप लोग वीडियो बैक करके देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। तो आप लोगों को कैसा लगा, ये 2 नंबर के बीच में एक नई परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, पता करना होता है, ठीक है। तो अगली बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा को बताना आप लोग कमेंट में, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।